हेलो। तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये पिछले 20 ईयर्स में जितने भी टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है एबाट्योर। एबाट्योर का मतलब होता है कसाई खाना, और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है स्लॉटर हाउस। स्लॉटर हाउस जहाँ पे मुर्गी या फिर कोई भी एनिमल्स को काटा जाता है। तो अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजप्शंस ऑफ फूड। और किसके लिए काटा जाता है? एनिमल्स को काटा जाता है फूड कंजप्शंस के लिए। हमारे पास दो आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस से। द गाजीपुर स्लॉटर हाउस क्लोज्ड फॉर 3 days, मेयर इंस्पेक्ट्स एबाट्योर। मतलब गाजीपुर का जो स्लॉटर हाउस है वो बंद रहेगा 3 दिनों के लिए, और जो मेयर है वो एबाट्योर को क्या करेंगे? इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट मतलब जांच करने आएंगे। तो एबाट्योर का मतलब यहाँ पे हमें पता चल गया कसाई खाना। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबोट। एबोट एबोट का मतलब होता है मटकुरू। इसका एक ट्रिक है याद करने का। जैसे एबोट का मतलब क्या होता है, यहाँ से अगर हम इसको तोड़ देंगे तो एब का मतलब अब्बा। अब्बा कह सकते हैं। तो अब्बा किसको कहा जाता है? अब्बा कहा जाता है फादर को। तो फादर कौन होता है? हेड होता है सबका। तो एबोट मीन्स मटकुरू। तो जो सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री या कोई भी रिलीजन का जो हेड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एबोट। एबोट मीन्स मठगुरु। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया था कि अरेमिक में इसको अब्बा बोलते हैं और ग्रीक में अब्बा का मतलब होता है फादर। तो फादर मतलब हेड। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्रीवेशन। नाम से सबको पता है एब्रीवेशन। इसको अगर हम एब्रीवेशन का मतलब ही होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मतलब संक्षेप करना। तो अ शॉर्टन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज, किसी भी वर्ड, जैसे यहाँ पे मिस्टर लिखा हुआ है तो मिस्टर में हमने एम और आर निकाल के एम आर डॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया? मिस्टर। जैसे ये CORP डॉट लगा दिया तो ये किससे बना है? कॉर्पोरेशन के। कॉर्पोरेशन से 4 वर्ड निकाल लिया और हमने कॉर्प डॉट कर दिया। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा शॉर्टन और प्रिसाइज। मतलब उसको शॉर्ट करना है, एब्रीविएट करके कुछ सिम्बल्स लगा के हमने उसको क्या कर दिया? उसको शॉर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है पद को त्यागना। कोई भी पद है उसको त्याग देना, एब्डिकेट कहलाता है। तो टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अपना अथॉरिटी क्या कर देना? गिव अप कर देना, मतलब दे देना। गिव अप का मतलब क्या होता है? दे देना। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। टू गिव अप मतलब दे देना। उसके बाद क्या दे देना? अपनी अथॉरिटी दे देना या फिर अपना थ्रोन दे देना। और जैसे यहाँ पे ये फोटो में इसे देख सकते हैं कि इसने अपना गद्दी और थ्रोन क्या कर दिया? दे के, और ये जा रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा? रिनाउंस। रिनाउंस मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना। उसके बाद गिव अप बता ही दिया। सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर का मतलब त्यागना। मतलब सरेंडर क्या कर देना? त्याग देना कि भाई अब हम और नहीं दौड़ पाएंगे, अब हमें अरेस्ट कर लो। तो एब्डिकेट का मतलब क्या हो गया? पद त्यागना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब भी क्या होता है? पद त्याग। तो ये भी एक क्या है? सिनोनिम से किसका? एब्डिकेट का। मतलब वही है, लेकिन ये एब्डिकेट वर्ब हो गया और ये एब्डिकेशन एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एब्डिकेशन क्या हो गया? एक नाउन हो गया, और एब्डिकेट क्या हो गया? हमारे पास वर्ब हो गया। तो इसका मतलब भी क्या होता है? एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन एब्डिकेशन कहलाता है, पद छोड़ना। हमने पिछले में पढ़ा था क्या? इसका सिनोनिम्स रिनाउंस हो गया, गिव अप हो गया, सरेंडर हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है असामान्य, डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब अगर हम एक एग्जांपल लें कि अब हमारे पास क्या है? ये पॉइंट ए है। हमने आज मान के चलते हैं कि आज 8 बजा है, और हमने शेड्यूल बनाया कि हमको रात को 8 PM तक लगातार पढ़ना है। 12 घंटे का क्या करना है? हमको मैराथन करना है, 12 घंटे का लगातार पढ़ना है। लेकिन क्या हुआ? हमने 8 से 12 बजे तक तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 दोस्त आ गए हैं खेलने के लिए और हम लोग चले गए। तो हमने वहाँ पे 2-3 घंटा वेस्ट कर दिया। अब खेल के आए तो थक गए, फिर 1-2 घंटा सो लिया। मतलब क्या हुआ कि हमको जानना था ऐसे, लेकिन हमने क्या कर दिया? पाथ को डिविएट कर दिया, अपने आप को क्या कर दिया? डाइवेट कर दिया। तो इसी का मतलब होता है एब्रेशन। एब्रेशन मतलब डिविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। मतलब जो राइट चीज़ करना है उससे क्या कर जाना? डिविएट कर जाना। जैसे एक फिजिक्स में हमारे पास थ्योरी भी है क्रोमैटिक एब्रिएशन, जहाँ पे ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट आप एक प्रिज्म में आके क्या कर ले? अपने आप को डिविएट कर लेता है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा एनोमली और डिविएशन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एबॉलिश। एबॉलिश तो सब जानते हैं। एबॉलिश मतलब किसी चीज़ को समाप्त करना, किसी चीज़ को समाप्त करना। जैसे
फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। कोई भी प्रैक्टिस जो पहले से चली आ रही है उसको हटाना, उसको कानूनी रूप से हटाना क्या कहलाता है? एबोलिश। और जैसे रिपील इसका सिनोनिम्स है, एलिमिनेशन इसका सिनोनिम्स है। रिपील का हमने बहुत पिछले 2 साल में बहुत चला था, रिपील द आर्टिकल 370 हैव बीन रिपील्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो रिपील मतलब क्या हुआ? रिपील आर्टिकल 370 को क्या कर दिया? रिपील कर दिया, मतलब एबॉलिश कर दिया। वैसे ही हम बुक में पढ़ते हैं हिस्ट्री के कि सती सिस्टम एबोलिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया? सती सिस्टम को एबॉलिश किया। एबॉलिश मतलब समाप्त किया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब ओरिजिन्स। एब ओरिजिन्स का मतलब होता है हमारे पास, इसके वर्ड से ही पता चल जाएगा क्या पता चल जाएगा। एब ओरिजिन, अगर हम इसको 20 से तोड़ लें, एब के बाद अगर हम इसको तोड़ देते हैं हमारे पास क्या बनता है? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है? जो आदमी मूल निवासी है, तो वही इसी को क्या होता है? मूल निवासी। तो द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, तो जो कंट्री के मूल निवासी हैं उसको क्या बोलते हैं? एब ओरिजिन। तो यहाँ से इसका 3 सिनोनिम्स भी आता है हमारे पास, एब नॉर्मल, इंडिजीनियस और नेटिव। नेटिव का मतलब समझते हैं, एक होता है इंडिजीनियस, एक एब नॉर्मल। मतलब एब नॉर्मल निवासी हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक पैरा भी है, गवर्नमेंट सीक्स लीगल पावर टू डिपोर्ट एब ओरिजिनल नॉन सिटीजन्स। मतलब एब ओरिजिनल नॉन सिटीजन जो है, जो कि मूल निवासी नहीं है, उसको क्या करेंगे? डिपोर्ट कर देंगे, मतलब वापस जहाँ से वो आए हैं वहाँ भेज देंगे। तो नेक्स्ट है अब्रिज। अब्रिज का मतलब भी हम समझ जाएंगे इसके वर्ड से ही। अ के बाद हमने इसको तोड़ दिया, ये समझ गया ब्रिज। अच्छा, ब्रिज कोई क्यों बनाता है? ब्रिज क्यों बनाता है? ब्रिज बनाता है कि अब जैसे एक एग्जांपल दे कि ब्रिज क्यों बनता है, कि यहाँ पे एक लैंड है, ए लैंड है, और क्या है, यहाँ पे एक बी लैंड है, ठीक है। और अगर हम बात करें रोड का, तो रोड हमारे पास एक ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे एक सी लैंड है, यहाँ पे क्या है? सी लैंड है। तो अभी जो रोड जो जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो क्या है? पानी है पूरा, ये पूरा पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है, और ये लैंड है। तो अब पहले रास्ता क्या था? पहले रास्ता था जाने का ए टू बी को, अगर किसी को जाना होता था, किसी को ए टू बी जाना होता था, तो वो पहले ए से सी के टेरिटरी में एंटर करेगा, फिर सी से, तो ये क्या है? बहुत लॉन्ग रास्ता है। लेकिन हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ब्रिज बना दिया। हमने क्या कर दिया? ब्रिज बना दिया, मतलब ये पूरे रास्ता को क्या कर दिया? पूरे रास्ता को हमने शॉर्ट कर दिया। तो इसी का मतलब होता है कि अब्रिज। अब्रिज मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना, संक्षिप्त में करना। तो टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब पूरी पैराग्राफ को एक पर्टिकुलर पेज में कर देना, एक पर्टिकुलर 5-6 पूरे मतलब बुक को एक 5-6 पेज में ऐसे लिख देना कि उसका मतलब भी चेंज ना हो और हमें पूरी बुक समझ में भी आ जाए। जैसे ये एक फ़ोटो है कि कैन योर 1000 पेज बुक टू 100 पेज समरी, आई वॉन्ट यू टू एब्रिज योर बुक। मतलब आपके पास जो 1000 पेज की बुक है उसको आप 100 पेज में कर दो। मुझे आपसे क्या चाहिए? एब्रिज ऑफ योर बुक चाहिए, मतलब आपकी बुक का मुझे शॉर्ट फॉर्म चाहिए, शॉर्ट में चाहिए। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा प्रिसाइज, शॉर्ट और एब्रीविएट। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स, अब क्या है? अब यहाँ से हम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? भसड़। भसड़, भसड़ हमको पता है कि दिल्ली लैंग्वेज में भसड़ का मतलब क्या होता है? लड़ाई। तो जब भी लड़ाई होता है तो लड़ाई क्या होता है कि भाई इलॉजिकल बातें कर रहा था मेरे से, तो मैंने मार दिया तो लड़ाई हो गया। तो भसड़ मतलब बेतुका। तो एबसर्ड मतलब बेतुकी बातें पे लड़ना या फिर बेतुकी बातें। तो इलॉजिकल, अनरीजनेबल, रिडिकुलस, इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका जो मतलब होगा वो क्या कहलाएगा? वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सलरेट। इसको एक्सलरेट तो सब जानते हैं, गति बढ़ाना। चलो भाई, गाड़ी सबने चलाया हुआ, चलो भाई अब बहुत धीरे चल रही है, एक्सलरेट कर दो। तो टू इंक्रीज द स्पीड, एक अच्छा सा इस पे फोटो है कि एक्सलरेट का मतलब क्या होता है? वर्ब, गति बढ़ाना। गवर्नमेंट इज टारगेटिंग 146 डिस्ट्रिक्ट टू एक्सलरेट इंडियन पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राइव। मतलब कोई भी चीज़ को एकदम बढ़ा देना, तेजी से एक्सलरेट कर देना। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एकम्प्लिश। एकम्प्लिश मतलब
इसको भी हम वर्ड से सीख लेंगे। जैसे AC के बाद हमने क्या डाला, AC के बाद हमने लाइन डाला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपनी। कंपनी मतलब क्या होता है, एक कंपनी में बहुत लोग, एक कंपनी है, यहाँ बहुत लोग काम करते हैं, तो बहुत लोग आपस में क्या करते हैं, साथ दे के किसी कंपनी को ग्रो करते हैं, किसी कंपनी को ग्रो करते हैं। तो ए कंपनी मीन्स साथ देना। तो एकम्प्लिश भी मतलब क्या होगा, सह अपराधी, मतलब कोई भी अपराध करता है उसका साथ देना। ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद हम बात करें, अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग नॉर्मली रॉन्ग, मतलब कोई किसी चीज़ को भी, अगर हम क्राइम कोई करता है, अगर हम उसका साथ देते हैं, या कोई भी वो मोरली रॉन्ग काम करता है, मोरली रॉन्ग काम करते हैं और उसका हम साथ देते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, एकम्प्लिश करते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्ड है बढ़ावा देना। तो एकम्पनी एक वर्ब है जिसका मतलब है साथ देना, बढ़ावा देना। उसके बाद 13 हमारे पास वर्ड आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब भी हम समझ सकते हैं, अकाउंट के बाद हम तोड़ देंगे तो अकाउंट का मतलब क्या है, कोई अकाउंटेंट का मतलब जो मुनीम, हिंदी में इसको कहेंगे मुनीम, लेकिन अकाउंटेंट मतलब जो अकाउंट की जानकारी रखे। तो अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स बनाने का जो प्रोफेशन है उसको क्या बोलेंगे, अकाउंटेंट। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्यूस्टिक्स। एक्यूस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान मतलब जो साउंड की स्टडी को सीखे समझे। तो स्टिक्स मतलब क्या होता है, ST मतलब स्टडी। तो स्टिक्स मतलब स्टडी एक्यूस्टिक, एक्यूस्टिक मतलब स्टडी ऑफ साउंड, जो साउंड की स्टडी को सीखे उसको क्या बोलेंगे, एक्यूस्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है, इसको भी हम AC के बाद तोड़ लेंगे तो क्विट मतलब क्या होता है, छोड़ना। छोड़ना मतलब कहाँ से छोड़ना, तो कोर्ट से छोड़ना, तो मतलब बरी करना। एक्विट मीन्स बरी करना, एक्विट मीन्स बरी करना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, मतलब कोर्ट एक पर्सन को बोल दे कि भाई ये गिल्टी नहीं है। इसका भी बहुत सारा सिनोनिम्स है, जो 2 सिनोनिम्स बहुत फेमस है, एक्सोनिरेट और विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना। अरे कोई आदमी कोर्ट में अपना बेगुनाहित साबित कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। तो एक्सोनरेट और विंडिकेट इसका मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट गिल्टी और एक्विटल। एक्विटल मीन्स नॉट गिल्टी है तो बरी कर दो। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कहता है एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब होता है, जैसे इसका एक्रो का जो हमारे पास रूट वर्ड है वो होता है हाई। तो एक्रो का जो हमारे पास रूट वर्ड है, हमारे पास एक्रो का जो रूट वर्ड है वो है हाई। तो हाई और बैट का मतलब, बैट क्या होता है, बैट जो रात में चमगादड़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैट होते हैं। तो बैट की तरह जो हाई जंप करे, मतलब बैट की तरह जो कलाकारी दिखाए उसको क्या बोलते हैं, कलाबाज। जिम्नास्टिक करे हवा में, जैसे लटक लटक के जैसे लड़की कर रही है, तो वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स उसको क्या बोलते हैं, एक्रोबैट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स क्या होता है, एक्रोनिम जैसे हम बोलते हैं कि, जैसे हमने बोला CPU, तो CPU कहाँ से निकला है, CPU निकला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किससे निकला है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमने क्या किया, सेंट्रल का C उठा लिया, प्रोसेस इसका हमने P उठा लिया और इसका हमने U उठा लिया, तो हमने क्या बना दिया, CPU बना दिया। तो इसका हमने क्या कर दिया, एक्रोनिम्स बना दिया। किसी चीज़ का हमने शॉर्ट फॉर्म में सिंबल के रूप में सिर्फ बता दिया। अब क्या है कि वही चीज़ कह रहा है कि एक्रोनिम्स मतलब शब्दों से पहले अक्षर से बना एक शब्द। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स दैट मेक अप द नेम ऑफ समथिंग। जैसे अब आया अब क्या है, यूनेस्को है, तो यूनेस्को एक एक्रोनिम है किसका, यूनेस्को का, जिस फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने सबका पहला वर्ड उठा लिया, सबका हमने UNESCO सबका उठा के हमने यूनेस्को बना दिया। वैसे ही अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, तो इसका हमने सबका पहला वर्ड उठा के UNHCR बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्रोनिम्स हो जाएगा। अब क्या है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब, एक्रो का मतलब वही भी आता है, एक्रो का मतलब हमने पढ़ाया था हाई, और फोबिया का मतलब डर, किसी चीज़ का डर। तो मतलब हाइट से डर लगना क्या होता है, एक्रोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, हाइट से डरना, एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्ट। एक्ट मतलब कार्य, सबको पता है, टू डू समथिंग, टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, टू परफॉर्म एन एक्ट या फिल्म या फंक्शन, क्या बोलेंगे, एक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, इसको हम अगर काट देंगे तो क्या बन जाएगा, एक ह्यूमन। एक ह्यूमन क्या होता है, इसका एक ट्रिक याद रखेंगे
कि पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। तो इसका मतलब है कि द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, मतलब वो बंदा कुशल है, वो बंदा कुशल है। तो इसका जो ट्रिक्स है एक्यूमैन का, वो क्या है, ट्रिक क्या है कि एक ह्यूमन हमेशा एक कार्य करने में कुशल होता है। मतलब एक आदमी को अगर हम एक कार्य दे दें तो वो हमेशा कुशलता से काम करेगा। जैसे अगर हम बर्तन धोने के लिए दे दें, तो बर्तन धोने के लिए अगर हम एक आदमी को ही देंगे तो वो क्या करेगा, बर्तन अच्छे से धोएगा। लेकिन हम उसी एक बर्तन को हम 5 जनों को दे देते हैं तो क्या करेगा, एक आदमी कटोरी धोएगा, एक आदमी, मतलब बट जाएगा काम। तो कोई वो छोड़ेगा, कोई काम छोड़ दे, कोई काम नहीं ढंग से करेगा तो फिर लड़ाई होगा, झड़प होगा, तो कुशलता से काम नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही एक जो ह्यूमन है अगर वो एक कार्य करे तो वो हमेशा कुशल रहता है। तो एक्यूमेन मीन्स कुशल। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका सिनोनिम्स बहुत सारे हो सकते हैं। शार्प मीन्स चालाक है, चतुर है। क्लेवर तो सबको पता है, चतुर। उसके बाद एक वर्ड आता है डिसर्निंग का मतलब होता है विवेकी व्यक्ति है। एक वर्ड आता है एस्ट्यूट, इसका भी मतलब क्या होता है हमारे पास, कुशल। एस्ट्यूट मतलब एक्यूमेन कुशल। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, शार्प हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा, डिसर्निंग हो जाएगा, एस्ट्यूट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं अब। तो 21 क्या है, एडिक्ट तो सबको पता है कि एडिक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का लत लगना या नशेबाजी की लत लगना, एडिक्शन। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, चाहे वो ड्रग्स का हो एडिक्शन, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, किसी चीज़ का भी एडिक्शन हो, चाहे वो सब्सटेंस का एडिक्शन हो या हार्मफुल ड्रग्स का एडिक्शन हो, तो उसका मतलब क्या है, लत लगी हुई है उसको एडिक्ट है वो पर्सन। नेक्स्ट वर्ड अधीरे मीन्स पालन करना किसी चीज़ को। इसका बहुत अच्छा ट्रिक है कि बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब उसी की बातें, उसी की चीज़ें, उसी की आइडियाज़ को फॉलो करना। तो इसकी ट्रिक है कि ट्रिक क्या है कि भाई KGF में विलन कौन था, अधीरा विलन था। तो सब लोग क्या करते थे, वो बहुत ताकतवर था तो उसकी बात मानते थे, उसकी बातों का पालन करते थे, वो जो कहता था वो लोग करते थे। तो अधीरा मतलब पालन करना। अधीरा कौन था, KGF का विलन था, उसकी बातों को सब क्या करते थे, पालन करते थे। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंप्लाई एंड फॉलो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडोलेसेंस सबको पता है किशोरावस्था। तो एडोलेसेंस का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा टीनेज, जुवेनाइल हमारे पास जुवेनाइल कोर्ट भी आता है। जो भी 18 साल से पहले कोई भी क्राइम करता है तो उसको हम जेल नहीं भेजते, उसको हम कहाँ भेजते हैं, जुवेनाइल कोर्ट में भेजते हैं, बच्चों की कोर्ट। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। नेक्स्ट वर्ड इज एडोनिश मीन्स खूबसूरत नौजवान। एडोनिश मतलब ऐड और ऑन। तो ऐड ऑन कर देना किसी चीज़ को। कोई भी ऐड में आदमी जाएगा, वो कब जाएगा, जब वो बहुत सुंदर होगा तभी तो उसको ऐड में लेंगे। तो एक्सट्रीमली यंग मैन, जैसे ये आदमी कितना सुंदर है, इसकी बॉडी भी है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स पैक भी है, तो इसको ऐड में लेना बहुत आसान रहेगा, ऐड आराम से ले लेंगे। तो एडोनिश का मतलब खूबसूरत नौजवान। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट मीन्स वकील, सबको पता है एडवोकेट। अ पर्सन हु सपोर्ट और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी की फेवर में बोले और किसी को सपोर्ट करे उसको क्या बोलेंगे, वकील, एडवोकेट। नेक्स्ट वर्ड इज एरियल। ये हमने बहुत बार सुना है कि अभी एरियल व्यू से कोई वीडियो को दिखाओ, कोई ये वीडियो जो है वो एरियल, जैसे IPL में अभी एरियल व्यू चलता है। तो एरियल व्यू मतलब हवा में कोई चीज़ का व्यू देना। जैसे ये क्या है, एरियल व्यू है, ये क्या लिया गया, हवा में किसकी मदद से लिया गया है, ड्रोन की मदद से लिया गया है। तो एरियल मीन्स हवाई। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक मीन्स सौंदर्य बुद्धि, एलिगेंट। इसका बहुत अच्छा वर्ड है एलिगेंट। इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, कंसर्न विद ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। मतलब अगर कोई घर बनाता है तो उसको कैसा एलिगेंट हाउस चाहिए होता है, उसको एस्थेटिक मतलब शांत भी हाउस होना चाहिए और बहुत सुंदर भी दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जैसे ये घर है, ये घर का एक हॉल है, तो ये क्या है, बहुत सुंदर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इससे इसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रही है। तो एस्थेटिक मतलब सौंदर्य बुद्धि। नेक्स्ट वर्ड इज हमारे पास एजेंडा मतलब कार्यसूची कि भाई आज पूरे दिन में क्या करना है। तो लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरा दिन एक एजेंडा से शुरू करता है कि आज मुझे इससे मीटिंग करना है, आज मुझे इस मिनिस्ट्री में मीटिंग करना है, आज मेरे को ये करना है। तो पूरा एजेंडा कि आज क्या क्या करना है उसको क्या बोलते हैं, कार्यसूची मतलब एजेंडा। नेक्स्ट वर्ड इज अग्रेसिव मीन्स आक्रामक। इसका जो मतलब होता है वो होता है
ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वायर, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बंदा है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या क्या होगा, हॉस्टाइल होगा, बेलिजरेंट हो गया, बेलिजरेंट होगा। एक इसका ये भी हो सकता है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब भी क्या होता है, लड़ाकू होता है। अगर हम इसका ट्रिक की बात करें, इसका ट्रिक की बात करें तो हॉस्टाइल को ट्रिक हम ऐसे याद कर सकते हैं ना कि हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता मतलब एग्रेसिव, एग्रेसिव नेचर। तो इसका जो ट्रिक हम याद करेंगे वो हम ऐसे करेंगे कि जो हॉस्टाइल मतलब जो हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं। आपस में बॉयज़ हॉस्टल में क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाकू होते हैं, बहुत शत्रुता रखते हैं जूनियर और सीनियर्स में। तो वो लड़ाकू होते हैं। क्यों लड़ाकू होते हैं, क्योंकि वो रैगिंग करते हैं जूनियर और सीनियर में, जूनियर और सीनियर में भेदभाव करते हैं, सीनियर जूनियर को परेशान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेचर क्या है, हॉस्टाइल नेचर है हॉस्टल का। तो हॉस्टिलिटी से हमको हॉस्टल समझ में आ जाएगा, हॉस्टल का नेचर कैसा है, हॉस्टाइल नेचर है, शत्रुता वाला, एग्रेसिव नेचर है। तो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एगोनी। एगोनी मीन्स कष्ट। जैसे अगर हम इसकी बात करें अगोनी, इसको हम अगर तोड़ लें, अ को तोड़ लेते हैं बनता है गोनी। गुजरात में ना गोनी को क्या बोलते हैं, गोनी को बोलते हैं बोरी। अगर हम इसको देसी भाषा में बोलें तो बोरी, किसी चीज़ का बोरी हो गया। और हरियाणा में इसको बोलते हैं कट्टा। बिहार में कट्टा कुछ और होता है, लेकिन हरियाणा में कट्टा बोलते हैं और गुजरात में इसको बोरी बोलते हैं। गुजरात में गोरी बोलते, सॉरी, गुजरात में गोनी बोलते हैं, बिहार तरफ में इसको बोरी बोलते हैं, हरियाणा तरफ में इसको कट्टा बोलते हैं। तो उसको जब हम उठाते हैं ना, जैसे 25 किलो का कट्टा हो गया, उसको जब उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है शरीर में, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो एगोनी मीन्स कष्ट, एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, पेन या सफरिंग। तो इसका मतलब क्या होता है एगोनी। एगोनी मतलब गोनी, गोनी को उठाने पे क्या होता है, वो ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि गोनी क्या होता है, भारी होता है, 25 kg 50 किलो का होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने पढ़ा है 1 से 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।